सिरसा में मल थे तू कन्नौज जा रहा था ना? रास्ते में शीशागढ़ पड़ता है। ये बता मेरे भैया मलखान के क्या हाल है, कैसे है वो? परसों हो गए। आप लोग जानना चाहते हैं? हम जाने सकते, हम बतलाएंगे मामा जी, बोल जरूर बतलाएंगे। यहाँ की खबर हमें बता, हम जानना चाहते हैं। मोहब्बत के सभी के रूप राज मोहब्बत के सब तेरा गया ते है जब तू शीशागढ़ गया ही नहीं तो मलखान भैया के हाल में क्या बता सकता है? बड़े भैया जागल आया है और बेचारा डर रहा है आपसे। मैं सुन रहा था सारी बातें, उसे माफ कर दीजिए बड़े भैया। जागल 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 बड़े भैया जागल। तूने क्या सोचा था कि मामा के पास मैं आया हूँ और मामा इतने निठुर हो जाएंगे कि तुझे माफ नहीं करेंगे? हाँ बाबा जी, अरे ये तो दिखावा था कि जो मैं थोड़ा सा तुझ पे नाराज हो गया क्योंकि तूने गलती किया था। जी बाबा जी, लेकिन नहीं, आज तू आया है मेरे पास तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा कोई अपना था दुनिया में जो आज हमारे पास मेरी खबर लेने के लिए आया। और तूने क्या बताया कि शीशा का मुझे कोई खबर नहीं मालूम है, जबकि शीशा रास्ते में ही पड़ता है। लेकिन बाबा जी, हाँ मैं शीशागढ़ गया कि नहीं, ये तो हम आपसे शीशागढ़ नहीं गए, कोई बात नहीं। उधर आज देखो जागल काफी सफर करके हमारे पास आया है। जी बड़े भैया, इसलिए इसे सबसे पहले ले जाओ, गंगा स्नान करा के लाओ और उसके बाद मैं इधर मछला को आदेश देता हूँ भोजन अच्छा से अच्छा बनवाया जाए और हम लोग आज एक साथ बैठकर के भोजन करेंगे। ठीक है बड़े भैया, जो आ गया। इसी वक्त हम जागल को लेकर जाएंगे, पहले गंगा स्नान कराएंगे। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो मामा? जागल क्या जख्म हर की तेरे तन का कि मुझे देता दिखाई। जख्म
गंगा में भट्टे राम गंगा उड़हल का भारी चुराया सिकंदरे ये भट्ट कुड़हल का भारी है उसी ने बनवाया मामा मारमा चाही करारी दिलाया घोड़ा रानी ने मगर घोड़ा नहीं दिला दिलाया घोड़ा रानी ने मगर घोड़ा नहीं दिला मैं सच्ची कहता हूँ बाबा बात ना झूठी हमारी मैं सच्ची इसका मतलब बहुत कुड़हलगर का गंगा सिंह जी बाबा जी जिसने तेरा घोड़ा और घोड़ा चुरा लिया और उसने तुझे खम्भ में बांध कर मारा जी बाबा जी। लेकिन जागन जिस वक्त वो गंगा सिंह तुझे खम्भ में बांध कर मार रहा था उस वक्त तूने मेरा नाम नहीं बतलाया था उससे। मैंने आपका नाम बतलाया था मामा जी, लेकिन उस गंगा सिंह ने आपके नाम पर गालियां दी और आपके नाम पर थूका मामा जी। तूने मेरे नाम पर थूका है, याद रख मैं बहुत ही जल्द तेरी कुड़हल गला रहा हूं। पागल इस अपमान का बदला हम उस गंगा सिंह से जरूर चुकाएंगे, लेकिन इससे पहले देर हो रही है। आओ हम सबसे पहले भोजन करेंगे और तेरे अपमान का बदला उस गंगा सिंह से हम जरूर चुकाएंगे। ठीक है बड़े भैया स्नान करके आ गए गंगा गंगा स्नान करके वापस आ गए और जागन जागन भी आ रहा है। रूपन रूपन ये कहाँ मर जाता है? जब हम लोग एकत्रित होते हैं तो बड़े भैया तुझे आवाज दे रहे हैं और कहाँ गायब हो जाते हो? या गेट पर है ना, गेट पर, ये गेट पर और दूसरा वाला दूसरा वाला मर गया। मर गया। तो तुम क्यों जिंदा हो? तुमको भी मर जाना चाहिए। वो मर गया, ये जिंदा है। जाओ भाभी से कह दो जल्द से भोजन लेकर के आए और खुला सबको। बड़े भैया आज बहुत खुशी का दिन है, जागन आया है, इसलिए आज सारा परिवार बैठकर हाँ साथ भोजन भोजन करेगा। उसके बाद फिर बाकी बातें बात होंगी। ठीक है बड़े भैया, जागन आओ सबसे पहले हम लोग भोजन करते हैं, क्योंकि तुम मंजिल का थका हुआ है, भूखा प्यासा है, इसलिए आओ पहले भोजन करते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बड़े भैया बछड़ा के हाथ का बना हुआ भोजन आज तक रक्त नहीं हुआ। आज पहली बार मुझे आज भोजन का एक निवाला उठाते ही रक्त हो गया। सारा भोजन रक्त हो गया। आखिर बात क्या है बड़े भैया? ये कैसी अनहोनी है बड़े भैया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये जागन कुछ हम लोगों से जरूर छुपा रहा है। जागन छुपा रहा है। जागन भोजन करने में चला, भोजन की जागन में सच सच बता, नहीं सजा दूंगा।
सच बोला झूठ में मामा जी सुन लो, जो चाहे इसकी सजा तुम जागन को। मैंने आप लोगों से बोला, देखो मैंने तेरी पिछली गलतियां सारी माफ कर दिया था, लेकिन इस बार अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अवश्य तुमसे नाराज हो जाऊंगा और तुझे सजा मिल जाएगी। हम ये सोचते हैं कि बात तुम लोगों को मालूम होगी तो न जाने क्या हो जाएगा और क्या होगा। आप लोग सुनना चाहते हैं ना कि हमने आपसे क्या झूठ बोला है? बोल जागन, आखिर बात क्या है? कौन सा आखिर झूठ है जो तुम आज हम लोगों से छुपा रहा है? मरे मामा क्या बड़े भैया का नाम दे रहा है ये? बस समझ गए, ऐसा है। कोई दिन मलखान के पास गया होगा और मलखान ने से कुछ कह दिया होगा, यही बात हमारी समझ में आ रही है। बात को याद करके ये बड़े भैया, ये जागन मलखान भैया के पास गया होगा और मलखान भैया ने इसे कुछ कह दिया, डांट दिया होगा, इसीलिए ये बात हम लोगों से छुपा रहा है। हेलो स्टाफ, ये आ गया हमारे घर मालिक संजय शुक्ला। इस फिल्म की कद करते हुए, इस तमाशा को कद करते हुए 551 रुपए कंपनी मालिक को दे रहे। बाकी शुक्रिया। देख, अगर मलखान भैया ने तुझे कुछ कहा है तो हम समझाएंगे उन्हें। मामा जी ने हमें कुछ भी नहीं कहा, तो आखिर बात क्या है? बात रखने से पहले हम जानते हैं आप लोगों का कलेजा फट जाएगा। मामा जी फट जाएगा। सुनना चाहते हैं ना? हम लोग जानना चाहते हैं। मामा इसका मतलब तू सिर्फ रोएगा, हम लोगों से कुछ नहीं बतलाएगा, क्यों? जागन, आखिर वो कौन सा राज है जो आज तू छुपा रहा है? बतला। आज तुझे अपने उदय राज मामा की सौगंध है तुझे। क्या हुआ है? सुनना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहते हैं हम। बड़े मामा को मारा है जब हो बगर सारा घेरा है एक शिवा ब्रह्मा के मोहब्बे में कोई भी है, हर तरफ से है चमकती
मामा हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उस पर फिर आपने तलखान साहब को मार दिया और दिया। नहीं जागन, मेरे भादे एक बार कहते ये सब झूठ है, झूठ है जागन। मामा जी ये सच है क्या? ये बात सच है? तर ऐसा हुआ है जागन, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, मारा चारो मारा चारो ने सिंचा कसेरे पपा। सुन के बातें तेरी फटी रहा है हर घड़ी हर वक्त में रहते थे मेरे संग में, उनके ही बल पर विजय होती थी मेरी जंग में। छोड़ तन्हा अकेला गया है किधर, छोड़ तन्हा अकेला। अनसुन दुनिया हुई मेरा मर के सुन दुनिया हुई मेरा मर के हर जी में आता मर जाओ खाते। से जन्म रखूंगी मैं सदैव पाऊंगी, फट जाए चली उसी में समा जाऊंगी। हजी में आता मर जाओ खाते, हजी में आता। जागन, ये बता इतना कुछ हो गया और तू आज मुझे खबर देने के लिए आया? मामा जी क्या करने के लिए आया? अभी तुम लोगों के लिए कार बाकी है मामा जी। हे बिगड़ती लाश शीर्षा मैं मामा अमर खान की आया हूँ सबको बुलाने, साथ चलिए इस घड़ी है गिरा चारों तरफ से मोहब्बत। महोदय को घेर रखा है और उधर से सागर में मामा जी की लाश अभी तक पड़ी हुई है। कैसा था भाई वो मेरा, मुझको खबर तक ना दिया, अब तो कन्नौज नहीं करेंगे। जब हम
नहीं रहा तो हम लोग वहाँ क्या करने जाएंगे? भैया ये कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप नहीं जाओगे, इंदल को लेकर जाऊंगी, एक में तुमको मैं सती कराऊंगी। अरे चूड़िया पहनो बेटा, महल करूंगी, चूड़िया पहनो बेटा, महल करूंगी। आज कैसी बातें कर रही हो मिश्रा? हम लोग चूड़ियां पहन कर बैठे। हाँ, आप लोग बैठे, मैं इधर से लेकर जाऊंगा, कच्ची में तुमको सती कराऊंगी। उदयराज, ये चूड़िया पहनो। उदयराज हो समझदार तुमको मैं समझा सकता नहीं। बिना जयचंद के इजाजत हम यहाँ से जा सकता नहीं। हाँ याद आया बड़े भैया, हम इस कन्नौज में महाराज सोचो राजा जयचंद के अधीन ही, जब तक वो तुम्हें हुक्म नहीं देंगे आप यहाँ से नहीं जा सकते। कैसे हम जाएंगे यहाँ से? लेकिन उसके लिए तो आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी बड़े भैया। हाँ भैया, और जब तक मैं महाराज से आज्ञा लेकर के नहीं आता हूँ आप लोग यहाँ मेरा इंतजार करना है। ठीक है बड़े भैया, और मैं इजाजत लेकर के उसके बाद सबके साथ में महाराज जब तक से आप आज्ञा लें तब तक हम लोग चलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरा भाई अब बाबा कमेडियन कहीं नहीं श्रृंगार घर में आने का तुम बाबा कमेडियन। आप लोगों को सीख ही चलना होगा। जब तक आप लोग जाएंगे नहीं, मामा की गिलास का अंतिम संस्कार नहीं होगा। और अगर हम बड़े भैया के आने का इंतजार करते हैं, जिसके वो आएंगे हम लोग यहाँ से सीख ही चलेंगे। गाजर की सुरी कर रहे हैं कि नहीं? अच्छी तरह से कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, आओ मैं महाराज। आगा ठाकुर। हाँ महाराज, आखिर क्या बात है? आज हम आपके पास गुजारिश करने आए हैं। आखिर क्या कहना चाहते हो? हमारा भाई मलखान मारा गया अच्छा, और महोबा को पृथ्वीराज ने घेर रखा है। तो आप क्या चाहते हो? इसलिए अपने भाई की क्रियाकर्म करने के लिए मुझे 1 हफ्ते की आपसे छुट्टी चाहिए। वाह आगा ठाकुर वाह। उस दिन की याद करो जब महोबे से निकाले गए थे, मैं समझ रहा हूँ तो महाराज। किसी भूख ने आपको ठहरने की जगह नहीं दिया, हाँ, मगर मैंने लाखन का मित्र समझ करके अपने यहाँ बना दिया। मैं आपका एहसान मानता हूँ महाराज, लेकिन करूँ क्या? हमारी मजबूरी है। मैं सिर्फ 1 हफ्ते की आपकी छुट्टी चाहता हूँ। द्वारपाल हथकड़ी लेकर आओ और आला ठाकुर का हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़े डाल के बक्सी में डाल दो। महाराज, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने आपसे इजाजत के लिए आया था और आपने मुझे कैद कर लिया। कोई बात नहीं महाराज, लेकिन मेरे कैद होने की खबर हमारे छोटे भाई उदयराज तक जरूर पहुंचा दिया क्यों जाए। नहीं? ले जाओ रूपन से। ठीक है, चलिए। और रूपन आइए महाराज। ये खबर उदयराज तक पहुंचा दो। ठीक है, जय हुकुम महाराज की जय हो। जा सकते हो। इतना वक्त हो गया, लेकिन अभी तक बड़े भैया महाराज जयचंद के दरबार से वापस नहीं आए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करता हूँ, आते ही होंगे वो। रोहन, आखिर क्या बात है? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ है? महाराज के लगे इजाजत मांगे गए, लेकिन इजाजत नहीं दी, कैद करा लिया। मेरे भाई को उसने कैद कर लिया। नहीं! महाराज जयचंद, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैं तेरे
उसके आगे क्या होता है। मेरे बड़े भैया के हाथों में हथकड़ी जलवानी। शांत हो जाओ। जब तुम्हारा शांत महाराज, चलो नहीं आ जाओ। महाराज, आपने मुझे कैद कर दिया था, इस वजह से मेरे भाई को इतना तुम पर क्रोध आया है। लेकिन महाराज, हमारे भाई ने जो कुछ तुम्हें कहा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मुझे राज क्यों कैद कर रहा? मेरे बड़े भैया को क्यों कैद किया? इसलिए किया है कि मैं आपका बल देखना चाहता था। मेरी वीरता देखना चाहते थे, तो क्यों देखा तुमने? आपके पास वही वीरता है। अगर मैं इजाजत देता हूँ, आप लोग जाइए और हमारा लड़का लाखन भी जाएगा आपके साथ। आपका पुत्र लाखन भी हमारे साथ चलेगा। बहुत अच्छी बात है महाराज। बड़े भैया, आओ हम लोग चलने की तैयारी करते हैं। आओ हमारे। और ये आगे लड़का के मामा अमावा के रहने वाले हैं, रायबरेली के रहने वाले हैं। ये पूरी कंपनी को 100 रुपये दे रहे हैं। बड़े भैया, हाँ, इजाजत तो हमें मिल गया। इजाजत मिल गया ना? और हम लोग देर मत कीजिए बड़े भैया, क्योंकि हमारे भाई मलखान की लाश अभी तक श्रीनगर में पड़ी है। हाँ, हम जब तक वहां नहीं पहुंचे, हाँ, तो भाई का क्रिया देर करने का वक्त नहीं है, क्योंकि जितना समय लगेगा उतना ही समय बर्बाद। हाँ बड़े भैया,